तो आम आदमी पार्टी का हो गया जी। अकाली दल, अकाली दल, बादल परिवार। बादल परिवार जिंदगी में भी सत्ता में नहीं आ सकता। बादल परिवार ने जो घाण की है ना, वो किसी ने नहीं की है। सबसे बड़ा जो बरगाड़ी कांड है वो बादल परिवार का किया हुआ है। बीजेपी को पंजाब में घुसाने वाले बादल परिवार है। और बादल परिवार एक चीज में बहुत अच्छा है, सभी पार्टियों में अपना एक एक बंदा सेट करके रखा हुआ है। एग्जाम्पल दोगे? आम आदमी पार्टी में बादल परिवार का परिवार है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, और बादल परिवार खुद अकाली दल तो है ही। हाँ, वो तो गठजोड़ है, अंदरूनी गठजोड़ तो है उनका बीजेपी के साथ। हाँ, सब कुछ है। तो अब आ जाते हैं कांग्रेस के ऊपर जी। जैसे हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट का एक नारा दिया गया, नारा चाहे बेसन से ना दिया गया, मतलब उन्होंने किया ऐसा जी। यही कोशिश पंजाब में कर रहे हैं, सिख वर्सेस नॉन सिख। हाँ, कर रहे हैं ना। हाँ, SC ST का एक वो भी बना दिया सैनी साहब ने। हाँ, नहीं मैं दोबारा करना पड़ा भाई, क्योंकि वो ये बीजेपी वाले कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले तो नहीं कर रहे ना। नहीं, कांग्रेस नहीं करी। हाँ, तो यार चलो इतने काट दें। तो अब आ जाते हैं कांग्रेस के पास। जी। कांग्रेस ने जब पीछे इलेक्शन था उससे लगभग एक साल पहले चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। और अब वो उसको अभी तक प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, जबकि अन्य पार्टियां, आम आदमी पार्टी OBC वोट के ऊपर डिपेंडेंट है जी। ऐसे ही बीजेपी सेंध लगाने जा रही है। बिल्कुल। सिख और नॉन सिख उसके अंदर OBC ये आ गए। हाँ। अब कांग्रेस अभी तक, मतलब जैसे हरियाणा के अंदर भी ऐसे ही फूट थी। हाँ। अभी तक वो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, और मेरे हिसाब से अगर चन्नी साहब को वो प्रोजेक्ट कर ले तो वो टक्कर में आ सकते हैं, वो सत्ता में आ सकते हैं। बिल्कुल, उनकी सत्ता में आ सकते हैं वो। अगर चन्नी साहब को फ्री हैंड देते हैं ना राहुल गांधी, तो सत्ता में आ जाएगी कांग्रेस। वो तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वहां पे एक तो राजा बडिंग है कांग्रेस का, उसको ना तो बोलने का पता है कि तू क्या बोल रहा है। वो कोई उल्टा सीधा बयान दे देता, कांग्रेस वहीं पे डाउन। वो कोई ना कोई एक बयान ऐसा पक्का देता, राजा बडिंग बोलता कि मतलब वही फिर जाट नॉन जाट वाली राजनीति करता है। चन्नी साहब को अभी तक फ्री हैंड दे देना चाहिए था कांग्रेस को। ये लास्ट के अगर 1 महीने में देंगे तो 20-30 सीट आ जाएंगी इनकी। और अगर अभी से दे दो, अगर अभी से फ्री हैंड भाई चन्नी साहब मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो सत्ता में कांग्रेस आएगी पूरी। मतलब मैं तो टक्कर मान रहा हूँ आम आदमी पार्टी के साथ, अगर मतलब ऐसा होता है तो। टक्कर नहीं, फिर आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर नहीं है, फिर अकाली दल वारिस पंजाब दे के साथ टक्कर है, जो अमृतपाल सिंह पार्टी है, तो उसके साथ टक्कर बनेगी फिर कांग्रेस की। अमृतपाल सिंह की पार्टी की अगर बात करें तो उसका कहना है कि जो पाकिस्तान के पास या जो नॉर्थ में पठानकोट, ये जालंधर, ये कई डिस्ट्रिक्ट आ गए, मतलब वहाँ उनका प्रभाव ज्यादा है, इधर नहीं है साउथ के अंदर। नहीं, पूरा प्रभाव है, पूरे पंजाब के अंदर प्रभाव है अमृतपाल का। वो अभी तक जेल से बाहर क्यों नहीं आया? 3 साल का निश्चय तो पूरा हो गया, वो MP भी बना रखा है। अगर इतना प्रभाव नहीं होता तो सबसे बड़ी जीत अमृतपाल की ही थी। क्या इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? अगर वो गलत होता तो क्या लोग वोट डालते उसको? हाँ बिल्कुल, वो तो जेल के अंदर से ही जीत गए। जेल के अंदर बैठे बैठे क्यों जीतते हैं? लोगों ने एक मतलब हुंकारा दिया कि भाई हम इसके साथ खड़े हैं, अगर इसको हम MP बना सकते हैं, हम इसको मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। और पंजाब है ना, पंजाब एक लहर टाइप पे चलता है, और वहां पर सबसे बड़ी लहर होती है पंथक लहर। कुछ लोगों को पता नहीं होता भी वहां पर कैसे सरकार बनती है। सबके पास एक ही नैरेटिव होता, बंदी सिंह को रिहा करेंगे, क्योंकि बीजेपी अब हर बार यही बात बोलती है। सैनी साहब तो पंजाब में बोल के आए हैं, नायब सैनी साहब। अच्छा, बोला खालसा राज स्थापित करेंगे हम पंजाब में। 2027 के चुनाव जीतने के बाद बंदी सिखों को रिहाई करेंगे, ये कह के आई है। खालसा राज की बात की है सैनी साहब। और नहीं, खालसा राज की तो चलो बात की है, बंदी सिखों के बारे में उन्होंने कहा कि 2027 में हमारी जीतने के बाद, जीतने के बाद तो वो तो पहले भी कर सकते हैं। अभी केंद्र में सरकार ही नहीं की है। बिल्कुल, उसको केंद्र सरकार और भगवत मान दोनों मिलके रोके हुए। मैं ना ये संदेश है ना, पंजाब सिर्फ अकेली पंजाब की जनता को नहीं, पूरे हरियाणा की जनता को भी देना चाहता हूँ। सैनी साहब वहां जाके बात बोलते बंदी सिंह को हम रिहा करेंगे। सैनी साहब चलो सभी की बात नहीं करते, हम एक आदमी की बात कर लेते हैं, जगदार भाई जगतार सिंह हवारा की बात कर लेते हैं। सेंटर में आपकी सरकार है, देश का गृह मंत्री संसद के अंदर खड़ा हो क्या बोलता? बंदी सिंह माफी मांगेंगे तो रिहा करेंगे, मतलब माफी वीर बनाना चाहते हैं। और वो योद्धा है, वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने बोल दिया था, जगदार साहब ने बोल दिया था कि माफी नहीं मांगेंगे।
जब हमारे को 35-35 साल जेल के अंदर हो गए, बचा क्या? और क्या बचा हमारे पास है? माफी तो हम नहीं मांगेंगे। ये 2027 में अगर ये चुनाव जीतते हैं ना, चुनाव जीतने के बाद फिर ये एक ही बात बोलेंगे, अगर माफी मांगेंगे तो बाहर छोड़ेंगे, और वो माफी मांगेंगे नहीं। नहीं, ऐसा ही मतलब उससे भी बड़ा केस था राजीव गांधी जी वाला। हाँ, वो बाहर है, उसने तो माफी नहीं मांगी, वो उसने जबकि मांगा, वो बाहर रिहा कर दी। वो रिहा कर दी। तो ये सिखों के ऊपर क्यों? क्योंकि ये लोग ना, क्या था, पहले इन्होंने एक नैरेटिव सर्जा था मुसलमानों के खिलाफ, दबा लिया मुसलमानों से। सबसे पहले इन्होंने बौद्धिस्टों को खत्म किया, फिर मुसलमानों को दबा लिया। अब ये उसी तर्ज पर सिखों को ऐसे दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। आप एक बात बताओ, 3,000 अंग्रेज आए थे अपने देश में व्यापार करने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश का ढांचा पढ़ लिया कि भाई यहाँ तो हम राज कर सकते हैं। एक आदमी को डरा दो आप, पूरी कम्युनिटी डर जाती है। अभी आप समझो क्यों जेलों के अंदर है, क्यों अमृतपाल को जेल के अंदर डाला गया। ये इसलिए किया जाता है। जो पहले के राज्य महाराजे युद्ध करते थे, क्या वो सारी जनता को मतलब मार देते थे, काट देते थे? नहीं, एक दो को क्या काम, बस सबके मन में डर हो गया। ये डर जब तक मन में रहेगा ना, तब तक ये सरकार ऐसे ही खेलती रहेगी, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, बंगाल है। डर की राजनीति है और डर का ही सारा खेल है। अब आ जाते हैं बीजेपी पे। जी, बीजेपी ने सबसे पहले कैंपेन शुरू कर दिया लगभग 1.5 साल से। सैनी साहब लगभग हर हफ्ते, हाँ आप तो ये बोल रहे हो कि हर दूसरे दिन चले जाते हैं, हाँ अगर मान लो हर हफ्ते भी जाते हैं, जी, बड़ी पगड़ी सजा के जाते हैं, हाँ और वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आ रही है पंजाब के अंदर। हाँ और अभी पासपोर्ट वाला मुद्दा भी आपने देखा हाँ होगा, हाँ, उसका पंजाब के साथ मतलब जोड़ के देखा जा रहा है उसको। बिल्कुल है ही। SIR जो सर चल रही है ना, हाँ, वो है ही पंजाब के कारण पासपोर्ट वाला मुद्दा। तो जैसे बंगाल में आई, आसाम में आई, या हरियाणा में आई, या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आई, क्या पंजाब में भी बीजेपी आ रही है? अंग्रेज जो आए थे ना मोर साहब, अंग्रेजों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। सेकंड लास्ट मतलब बिल्कुल लास्ट से सेकंड लास्ट कब्जा होया था उनका बंगाल के ऊपर, बिल्कुल और सबसे आखिर में उनका कब्जा होया था पंजाब के ऊपर। बिल्कुल। अब आप बीजेपी का नजर घुमा लो, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, अच्छा 100 साल इंडिया को गुलाम हुए हो गए थे, तब जाके वो भी महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, इसलिए पंजाब पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ये तो अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाते, लेकिन पूरे देश को, सिर्फ अकेले पंजाब को नहीं, पूरे देश को आजादी दिलवा दी सिखों ने, पूरे देश को। अब ये या तो लगा लो भाई अपनी आखिरी कील ठोक रही है बीजेपी, बोलते हैं ना अपनी कब्र में आखिरी कील ठोक लेना, वो ठोकने के लिए जा रहे हैं। ये पहली बात तो इनकी सरकार तो वहां बनेगी नहीं, अगर बन भी गई तो फिर पूरे देश से ऐसे खत्म भी हो जाएगी। ये अंग्रेजों वाली तर्ज पर चल रहे हैं, अंग्रेजों वाले काम कर रहे हैं, लोगों को दबाना, धमकाना, डराना, मतलब कि जो गरीब है उसको बिल्कुल पीस देना एक तरीके से। और वो काम बीजेपी हर उसमें कर रही है। बंगाल में देख लो अभी क्या हालत है, बोले हम सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम से रख दिया। इसका मतलब हम अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के आगे गुलामी स्वीकार कर चुकी है। एक अमेरिका का राष्ट्रपति इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को सामने बैठा के और मतलब कि किलर बोलता है, हत्यारा ही होगा ना इसका किलर का मतलब, तो इंग्लिश में बिल्कुल हत्यारा बोलता है, वही एक ही करता है, तो समझ जाओ हम किसके गुलाम हैं। अमेरिका ट्वीट डाल देता है भाई कल ये होगा इंडिया में, अगले दिन पूरा इंडिया में हो जाता है, तो किसकी चल रही है अपने देश के ऊपर? अमेरिका की। तो इसने तो घुटने टेक रखे, पंजाब तो घुटने नहीं टेकता। तेल भी वही बताता किस देश से खरीदना है, हाँ, किससे नहीं। अगर वो बोलता है अगले हफ्ते वेनेजुएला की राष्ट्रपति आएगी, तो फिर वेनेजुएला की राष्ट्रपति आती है, इंडिया वाले कुछ बोलते ही नहीं। अमेरिका बोलता है ईरान से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदा जाएगा। चार बार पोर्ट छोड़ देना, छोड़ दिया, जो कि इसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल 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 कैमरे के सामने बोला था, मेरा कुछ लोगों को बड़ी जलन हुई है, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है चाबार पोर्ट को हासिल कर लेना। कहाँ चाबार पोर्ट, कहाँ गया चाबार पोर्ट? अब आ जाओ इधर, एक बांग्लादेश का पोर्ट था, बिल्कुल चाइना ले गया, उसको चाइना ले गया, कल परसों ही लेके गया है। तो फिर कहाँ है हम, कौन से विश्वगुरु हम? नेपाल ने जमीन ले ली 1819 की संधि दिखा के, दस्तावेज दिखा दिए। उस सरकार, नेपाल की सरकार ने बोला ये जमीन हमारी है, ले गया। अभी वो इसके ऊपर जो अपना द्वीप है, जो इस पर काले पानी की सजा दी जाती थी, जो बेचा है अभी मोदी जी ने, वो तो लक्षद्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोर्ट बनाने के लिए अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया। लेकिन उसके ऊपर दावा ठोक दिया नेपाल ने, इतनी दूर जाकर नेपाल ने दावा ठोक दिया, और उसके अंदर चाइना का हस्तक्षेप ले लिया, ये फिर सरेंडर करेंगे।
7वां अडानी भी सरेंडर करेगा, और ये होगा, आप देख लेना, उसको भी लेके जाएगा नेपाल। जो बांग्लादेश वाला पोर्ट बता रहे हो जी। वो हमारी सीमा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। हाँ मतलब हमारे से सिर्फ 80 किलोमीटर हाँ। दूर आके चीन बैठ गया, समुद्र सीमा में, वो भी लद्दाख में आधे से ज्यादा अंदर तक चीन बैठा हुआ है। सोनम वांगचुक ने जो लड़ाई लड़ी थी लद्दाख वाली, वो यही तो लड़ी थी, बोला बचा लो लद्दाख को, नहीं तो लद्दाख गया। पक्के बैंकर बना दिए चाइना ने चारों तरफ, गांव के गांव बसा दिए, स्मार्ट सिटी बना दी उन्होंने तो वहां पे। लेकिन मीडिया में तो नहीं आ रही वो बात। सैटेलाइट की कुछ तस्वीरें एक चैनल ने दिखाई थी चाइना की, जो पक्के बैंकर बने हुए हैं। मेरे को पता नहीं वो चैनल अब बचा है नहीं बचा है, वो चैनल ही उठ गया बेचारों का। यहाँ तो ये चलता है, पेपर लीक, टेलीग्राम बंद, भाई टेलीग्राम बंद। अब कल जो महाराष्ट्र के अंदर टेट का पेपर लीक हो गया, वो कैसे हो गया? हाँ, उसके अंदर नहीं, उसके अंदर वो हेलीकॉप्टर से नहीं गई ना एग्जाम, इसलिए लीक हो गया। मतलब कमाल है मोर साहब इस देश का ना। मैं इसलिए बोलता हूँ, आप भी कई बार बोलते हो ना, मैं सर्कस शब्द क्यों यूज करता हूँ। ये सर्कस नहीं तो क्या है? सर्कस में जैसे कर्तव्य दिखाते हैं ना, ये ऐसे कर्तव्य दिखाते हैं। राजनाथ साहब संसद में खड़े होकर बोलते हैं, साहब ये सवाल कीजिए, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना बोल रही है हमारे 6 जवान शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल 13 महीने बाद, वो भी 13 महीने के बाद। मैं तो ये कह रहा हूँ जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर है, शर्म उनको भी आनी चाहिए, उसी टाइम पर क्यों नहीं बोला? नहीं आप तो रिटायर्ड फौजी हो। हाँ, क्या इतनी बड़ी मतलब जो घटना है, 6 सैनिक हमारे शहीद हो गए, जी, इसको सरकार छुपा सकती है? मतलब भी नहीं आर्मी के आगे कैसे चल जाए, लेकिन दबा पड़ा है सब कुछ, हर चीज को दबा रखा है। आज अगर आपको आर्मी की कमान लेनी है, आपको आर्मी का जनरल बनना है ना, तो आपको आरएसएस की गुलामी पहले स्वीकार करनी पड़ेगी। देश के अंदर 40 स्कूल हैं आर्मी स्कूल, 20 अडानी के पास है, 20 आरएसएस के पास है। आर्मी स्कूल जिसमें आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते हैं, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं, अफसर बनते हैं, वो आर्मी स्कूल 20 अडानी के पास और 20 आरएसएस के पास है। कैसे गए? LIC हमारे देश की सरकारी संस्था है, 15% हिस्सेदारी क्यों बेच दी उसकी? 14 बैंक बेच दिए, लोगों को पता है नहीं कुछ, बस मोगली मोगली और कुछ नहीं, ये दिखाया जा रहा है हमारे को। नहीं, आप कितने साल हो गए आपको रिटायर किए? मेरे को 9-10 साल हो गए। 10 साल। 10 साल पहले की सेना के अंदर जी, और आज की सेना के अंदर कितना फर्क मानते हो? दिन और रात का। आज की सेना को मैं कागजी सेना बोलता हूँ, कागजों पे ही सेना है, बाकी सेना नहीं है। एक फौजी होते हो मैं यह बात बोल रहा हूँ। सेना पे सवाल उठाया जा रहा है। सवाल नहीं है, ये सच्चाई है। ये सवाल ये तो क्या करते हैं, मतलब ये परीक्षा के अंदर सेना को इन्होंने क्यों घुसाया? अब फिर टेट का पेपर लीक होया, अगर आप इस पर सवाल उठाएंगे तो सेना पर सवाल उठा दिया। हाँ, ये तो है ही है। कौन सी सरकार पर सवाल उठा? तो सरकार पर सवाल नहीं उठा, तुम देश पर सवाल उठा दिया। देश पे सवाल उठा दिया। अगर चंदा चोरी होती है तो फिर धर्म पे सवाल उठा दिया। ठीक है। और फिर एक बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी, क्या नाम, मरिंग क्या पापा है, वो बोलता है भाई मंदिर बनाया बीजेपी ने, भाई ट्रस्ट बनाया बीजेपी ने, तो जो चंदा आया वो बीजेपी का होया ना। मतलब हम कुछ भी करें, कुछ भी करें हम, उसको चाहे बेचें, चाहे रखें, चाहे गबन करें, किसी को क्या तकलीफ है? बताओ, एक मंत्री ऐसे बोल रहा है। दूसरे सवाल कैसे समाजवादी पार्टी वाले कैसे सवाल पूछते हैं? कांग्रेस क्यों पूछ रही है? नहीं पूछ सकते, पूछ ही नहीं सकते, इनको पूछना भी नहीं चाहिए। भावना बेअहत हो जाएगी हिंदुओं की, ये बड़ी जल्दी आहत हो जाती है, कपड़ा देख के आहत हो जाती है, रंग देख के आहत हो जाती है। लेकिन अमेरिका हमारे 6 लोगों को मार देता है, कोई भावना बेअहत नहीं होती, कोई एक मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। हाँ, 3 जहाजों पर मिसाइल गिराई गई। ठीक है, 3 जहाजों के ऊपर मिसाइल गिरा रहा है, वहां से नेवी के जो अधिकारी वो वीडियो बना बना के वायरल कर रहे हैं। एक शब्द अमेरिका का ए तक नहीं निकला, ए नहीं निकल सका अमेरिका का।